फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ऐसी कौन सी जो 3 चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट को कॉन्स्टेंटली क्रॉस चेक करनी चाहिए सो दैट ही और शी इज ऑन द ट्रैक? ओके, सो वन थिंग इज़ कि प्रिपरेशन हमेशा चेक करनी चाहिए टेस्ट के थ्रू, तो परफॉर्मेंस चेक हो गया। उसके बाद आपको जैसे मैंने हर एक टाइम पे जो भी मेरे को लगा कि इस कोर्स की मुझे ज़रूरत है, इस टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, सो आई डिडंट हेजिटेट। लाइक सीसेट के टाइम पर भी पीपल वरंट टेकिंग कोर्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई टुक इट। Just like everyone knows how to lose weight, but people don't. Similarly, people everyone knows how to clear this exam, but people don't because there are certain essentials that everyone does. You also have to do. ओके, सो बेसिकली हम लोग सोच रहे थे एक पॉडकास्ट करेंगे, कुछ करेंगे। विश्वजीत है हमारे साथ। विश्वजीत कह रहा सर क्या ही करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि मार्केट में बहुत सारे पॉडकास्ट स्ट्रेटेजी वगैरह तो चल रहे हैं, तो लेट्स टॉक सम रियल थिंग, है ना। ऐसे ही आपस में बात करके देखते हैं, क्योंकि बीइंग अ मेंटोर व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड कि यार आप फॉर्मल बहुत ज्यादा देर रह नहीं सकते अपने मेंटीज के थ्रू। तो फेजेस आते हैं, जैसे गांधी जी का स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल स्ट्रेटजी आती है ना, तो मेंटरशिप में भी जर्नी आती है फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो दोनों का मिक्सअप होता है। तो इस 5-10 मिनट के इंटरेक्शन में वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट एक्चुअली एन एस्पिरेंट मीन्स टू हिमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि हमेशा जैसे एक मीम भी देखा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डेडिकेट सक्सेस ऑफ माइन टू माई सेल्फ। ठीक है, तो वहीं से शुरू करेंगे कि ऐसा क्यों लगता था यार कि जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, वन बाय वन आंसर लेते हैं। ऐसा क्या किया विश्वजीत जो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो किया था कि हाँ रैंक आ गई है? Thank you for having me here first of all, and more importantly, sir, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से रैंक आ गई. It's just the basic preparation, sir. A mentor told me once कि just like everyone knows how to lose weight, but people don't. Similarly, everyone knows how to clear this exam, but people don't because there are certain essentials that everyone does. You also have to do. It can ensure you that you will be in the list, but where you will be in the list, that is a matter of sheer luck. So I thank my God and I thank my parents for that, sir. ठीक है, हम्बल कैरेक्टर। ठीक है, यार कुछ मसालेदार आंसर दे रहे हैं। आपसे एग्जाम से पहले बात करने से मुझे लगता है कि वो दिव्य शक्ति मिल जाती है उस टाइम पे। आई थिंक वो मेरे लिए काम की। सारे एग्जाम से पहले मैं आप ही से बात करता हूँ तो मेरा लगता है मेरे लिए वही चीज़ काम कर रही है। ठीक है, तो एग्जाम से बात करने से पहले मैं उसके चार्जेस लगाने शुरू कर देता हूँ। दिव्यांशी, ऐसा क्या लग रहा था कि मतलब नहीं हो जाएगा बेसिकली? क्यों यू वांट टू थैंक योरसेल्फ? ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मुझे जनरली लगता है कि मैं भी उन्हीं के आंसर से अग्री करूंगी। अपने साथ मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ दैट मच। अभी मैं इधर काफ़ी कोचिंग्स में गई थी, तो वहाँ पे पीपल वर आस्किंग मी कि हम कैसे खुद पर भरोसा करें, एंड आई वाज लाइक मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मैं इन्हें कैसे खुद पर भरोसा करवाऊँ। सो आई फील कि मुझे हमेशा राइट गाइडेंस मिली, हमेशा स्टार्टिंग से। फिर इंटरव्यू के टाइम पे आई एनरोल्ड इन योर कोर्स ऑल्सो, तो इट वॉज द राइट गाइडेंस एंड देन लक ऑल्सो। दिव्यांशी, दो चीजें हैं, जैसे इन दोनों को ना मैं आपकी कैटेगरी से बाहर इसलिए कर दूंगा क्योंकि ये लोग ना एक अटेम्प्ट नहीं लगाए, इन्होंने 2-4 अटेम्प्ट लगा दिए ऑलमोस्ट, है ना, फोर्थ अटेम्प्ट। सो यू मेड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी मैं अनिमेश से भी बात कर रहा था कि वेटरन इज समवन जिसके इनिशियल अटेम्प्ट सही नहीं गए हैं। ठीक है, तो उसको लग जाते हैं 3-4 या 5-6 अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ऐसी कौन सी जो 3 चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट को कॉन्स्टेंटली क्रॉस चेक करनी चाहिए सो दैट ही और शी इज ऑन द ट्रैक? सो वन थिंग इज़ कि प्रिपरेशन हमेशा चेक करनी चाहिए टेस्ट के थ्रू, तो परफॉर्मेंस चेक हो गया। उसके बाद आपको जैसे मैंने हर एक टाइम पे जो भी मेरे को लगा कि इस कोर्स की मुझे ज़रूरत है, इस टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, सो आई डिडंट हेजिटेट। लाइक सीसेट के टाइम पर भी पीपल वरंट टेकिंग कोर्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आई टुक इट। तो मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया, एंड एट लास्ट मैंने जो एक होता है ना ओवररेटेड एडवाइस मिलती है कि ये भी करो वो भी करो, तो मैंने अपने आप को ओवरलोड नहीं करा। आई जस्ट केप्ट इट वेरी कंसाइज टू द पॉइंट। कीप इट सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पे भी वर्क कर रही है एनिमेशन हमारी। कीप इट सिंपल। सो ठीक है, अगेन जैसे हम लोग ना जब एस्पिरेंट लाइफ में होते हैं, तो विश्वजीत कुछ एक बात बताएगा यार कि मतलब क्या मिस करेगा बेसिकली ये लाइफ एंड होने के बाद? अब क्योंकि अब तो ओवर एंड आउट हो गया जो भी होना था। ठीक है, क्या एक चीज है जो एज ए एस्पिरेंट यू आर गोइंग टू मिस कि भाई अब ये काम तो नहीं हो पाएगा? सर मेन तो वही है, इट्स अ रिलीफ, एंड जैसा आपने बोला एक थोड़ा सा वो भी रहेगा फोमो भी कि एस्पिरेंट लाइफ चली गई। एक अच्छा सा रूटीन था सर। आई यूज्ड टू टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, थोड़ा मेडिटेट करते थे, थोड़ा घूमने फिरने हो जाता था, लोन टाइम मिल जाता, लोनली टाइम मिल जाता था। अभी उसके बाद रिजल्ट के बाद लाइफ इतना एक्टिव हो गई है कि खुद के साथ बैठ के बात करने को समय नहीं मिलता है, दूसरे लोगों को टाइम देना होता है। तो आई बिलीव दैट इज वन एस्पेक्ट दैट आई विल मिस। ओके,
फेयर इनफ। दूसरे लोगों को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अब टाइम देने से मुझे एक चीज याद आ रही है, सिंस सिलेक्शंस के बाद मीटअप्स वगैरह हुए होंगे आप लोगों के, काफी मिले होंगे बाकी रैंकर्स वगैरह से, ठीक है। तो कभी कुछ ऐसे मीटअप में ऐसा कुछ हुआ है क्या कि मतलब बेसिकली वो मीटअप प्लान होते होते वो गोवा वाली ट्रिप बन गई होगी कि यार जाते जाते लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो? मेरे साथ तो नहीं हुआ। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, हो जाए तो अच्छा है। सर हुआ है एक्चुअली। ऐसा हुआ था कि प्लानिंग हुआ था मीटअप करने का सब सॉर्ट ऑफ, एंड वी सम ऑफ अस इवन गॉट देयर, बट जिस टाइप का हम लोगों ने सोचा था वो वैसा रहा नहीं। सो सम ऑफ अस बैक्ड आउट कि नहीं भाई, वी वोंट अग्री, वी डोंट अग्री टू दिस, सो वी वोंट टेक पार्ट इन इट। फेयर इनफ। नाउ यार मैं एक ना एक थोड़ी सी पूरी इस इकोसिस्टम से प्रॉब्लम है, लोग स्पोर्ट्स को और फिटनेस को बाहर कर देते हैं पूरी इस जर्नी से, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि इज इट नेसेसरी टू बेसिकली पुट ऑल द एग्स इन द बास्केट कि सब कुछ यूपीएससी के भरोसे छोड़ दिया, या पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ का मैनेजमेंट जरूरी है रादर देन टोटल इग्नोर? सर मेरे केस में तो बैलेंस वर्क द मोस्ट, बिकॉज मैंने कभी भी फिटनेस को पीछे नहीं छोड़ा। आई यूज टू वर्क आउट, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन ऑल्सो थ्रू आउट द जर्नी, एंड आई यूज टू डांस ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि वो इतना आपकी अकेडमिक साइड जो है ना वो क्रिएटिव से बैलेंस हो जाती है, तो यू विल बी एबल टू टैकल द ओवरलोड अ लॉट बेटर। तो आई फील बैलेंस इज द की। ठीक है यार। अनिमेश, एनीथिंग? सर लॉन्ग रन में सर्टेनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पूरा 1 साल की जर्नी होती है या 2 साल की होती है, किसी के लिए और भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप वो सस्टेन कर ही नहीं सकते अगर आप अपने हॉबीज़ पे फोकस ना करो, अगर आप बैलेंस मेंटेन ना करो। एग्जाम से आई वुड से 1 महीने पहले फिर भी थोड़ा सा आप उसको साइड में रख सकते हो, जैसे कि आपका जो फोकस है आप उसको फिट कर लो, उसके बाद इतना एंजॉय करने के लिए। ठीक है विश्वजीत। टोटली एग्री सर, टोटली एग्री। ये Personal life, professional. सेम टू सेम। नो डिफरेंस। नहीं, आई एग्री सर, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अर्लियर अटेम्प्ट में आई यूज्ड टू आइसोलेट माई सेल्फ, बट देन आई रियलाइज्ड कि इसके हार्म ज़्यादा हैं। सो दिस टाइम अराउंड आई बैलेंस्ड माई सेल्फ। जो दोस्त हैं, क्लोजली नेट ग्रुप है, उनके साथ इंटरेक्शन रहा, डेली इंटरेक्शन रहता था। 1 घंटा आधा घंटा उनसे बात किया, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकाला, फैमिली को भी टाइम दिया। आई बिलीव सब कुछ एक साथ किया, थोड़ा बैलेंस किया तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। नाउ यार यहाँ से एक रैपिड फायर शुरू करते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन से कुछ ऐसा खास नहीं है, बट वट एवर यू गिव द आंसर ना, उसके पीछे अगर कोई फन फैक्ट हो या कोई बेसिकली रीजन हो जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द अनिमेश। यार फेवरेट फूड? पोहा। भाई पोहा इजी होता है बनाना, जल्दी बना सकते हैं, एग्जाम से पहले पेट भर जाता है लेकिन परेशानी भी नहीं करता है, तो आई थिंक पोहा। अब समझ में आ रहा है आईआईटी से क्यों है। ठीक है ओके। फेवरेट स्ट्रीट फूड? भोगल के मटर कुलचे, सीपी। सीपी प्रमोशन हुआ है इसका, ठीक है। दिव्यांशी सेम क्वेश्चन, फेवरेट फूड? ओके, दाल मखनी। दाल मखनी। कोई स्पेसिफिक जगह? क्योंकि मैं अच्छा बनाती हूँ तो मैं खुद ही बना के खुद ही खा लेती हूँ। ये बढ़िया था और वो जल्दी भी नहीं बनता। हाँ, टाइम लगता है तो ऐसे मजा भी आ जाता है बनाने में। ठीक है। नाउ सिंस यू हैव बीन टू दिल्ली, नाउ मैं कुछ प्लेसेस पूछ रहा हूँ। दिव्यांशी तो खैर दिल्ली आइड है, तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, आइदर यू शुड विजिट ओवर देयर। अगर नहीं पता तो मुझे बता देना उसके बारे में। अटल जलेबी वाला पता है इसके बारे में? लाल किले के पास से खा के आ जाना, ठीक है। विश्वजीत, गोलगप्पे पसंद है? कहाँ पे? दिल्ली में उतने अच्छे मिलते नहीं है सर। यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा है बीइंग अ दिल्लीइट, ठीक है। बट आई हैव ट्राइड मल्टीपल प्लेसेस, अच्छा अभी तक नहीं मिला। कहाँ के अच्छे हैं? एमपी के अच्छे हैं। एमपी में दिल है बच्चे सा, है ना? ठीक है। दिव्यांशी, फेवरेट कलर? डोंट से पिंक। वाइट। वाइट। मुझे थोड़ा कलर से प्रॉब्लम है, तो ऐसे वाइट कलर हर एक जगह चल जाता है, प्रोफेशनल हो, कैजुअल हो, फॉर्मल हो, कुछ भी हो, सो इसलिए वाइट। सो अनिमेश, वाइट से पाकिस्तान के लिए कैसे यूज कर सकते हैं इसको? आप कैंसिल कराओगे? राइट, शायद पीस, उनको पीस की तरफ जाना चाहिए थोड़ा सा, गांधी जी का रास्ता फॉलो करना That चाहिए। is the color they need most. ठीक है, आर्म फोर्सेस ध्यान रखेंगे इसका, मैं बस इतना बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलते। ओके, नाउ कमिंग गांधी जी का रास्ता, तो गांधी जी की कौन सी स्ट्रेटेजी जो यूपीएससी में वर्क कर रही है?
struggle to true struggle, too much preparation, then taking out time for yourself, then preparation, then balance करते रहना. ठीक है, तो अब बैलेंस से दोबारा दिव्यांशी की साइड क्वेश्चन आता है. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस, दिव्यांशी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो इंटरव्यू के टाइम पे ना पूरा प्रेशर आया होगा यार, अब तो आईएएस ही बन गए और लास्ट में चलो बन भी गई, वो भी ठीक रहा. ठीक है, बट वो प्रेशर को कैसे हैंडल किया, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ होता है बहुत ज्यादा हाई होता है उस टाइम पे. मैंने ना मेजरली इनिशियली मेरे को था, बट मेरा क्या था कि मेंस के रिजल्ट से पहले भी आई वाज थोड़ा मैंने करना शुरू कर दिया था पर्सनालिटी के ऊपर वर्क, डिबेटिंग करना वापस. उसके बाद फिर आपके कोर्स में एनरोल करने के बाद ना सच में मेरा प्रेशर ईज हो गया था, बिकॉज मुझे ये था कि मैंने बहुत टाइम से पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी है, बट डिस्कशंस में हम लोग डेली बोलते थे एंड यू वर लाइक थोड़ा सा टाइम 10 to 15 मिनट्स यू विल हैव टू स्पीक. प्लस उसके अपार्ट मैंने डांस वगैरह कंटिन्यू रखा था ऑनेस्टली उस टाइम पर भी, जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती थी, देन आई यूज्ड टू डू इट. Animesh, last time when you dance? पता नहीं. That is why he's from IIT. आपकी शादी में करूंगा. चलो ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस हो गया है मेरे साथ. ठीक है, डन. विश्वजीत पास हुआ ये क्वेश्चन नाउ. I recently danced, sir. अभी college alumni meet में गए थे. We had a flash mob sort of thing, so I danced my heart out. Okay, fair enough. So now heart out. So what actually one habit or hobby of yours where you lose yourself और completely lost हो जाते हो, जैसे hurt तूने बोला hurt out basically, कौन सी ऐसी hobby जिसमें मतलब हो जाते हो basically टाइम में कुछ पता ना लगे? आजकल तो साइंस फिक्शन है, देखना और रीड करना, उसमें मैं खो जाती हूँ अपनी दुनिया में, सब कुछ भूल जाती हूँ. Fair enough. ठीक है, साइंस फिक्शन. तो अनिमेश फिक्शन थोड़ा सा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं if I'm correct, right? नॉन फिक्शन पे ज्यादा है लेकिन हाँ, नॉन नहीं थोड़ा सा इसीलिए मैंने बोला. ठीक है, अब फिक्शन में बेसिकली एक अगर इन्वेंशन चाहते हो आप कि जो इंडिया को हेल्प करे या कुछ भी, ऐसी कौन सी इन्वेंशन यू वुड लाइक टू मेक इट, और मतलब अगर आपके हाथ में हो सुपर पावर हो, यार ये कर दूंगा मैं फॉर श्योर. मैं यूपीएससी वाला आंसर दूंगा इसमें. नहीं कर देना यार. न्यूक्लियर एनर्जी, अगर हम लोग फ्यूजन एनर्जी को मास्टर कर ले तो मुझे लगता है कि इंडिया की एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी. तो मुझे लगता है कि यार तुम अपने लिए बताओ, छोड़ो इंडिया के लिए छोड़ो, अब अपने लिए कुछ. अपने लिए स्पेस घूमने का मन. ठीक है, स्पेसशिप से मुझे मस्क अंकल याद आ गए हैं. ठीक है, तो विश्वजीत आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का ऐसा कौन सा लीडर है या मतलब बिजनेस टाइकून whosoever you think कि मस्क टाइप का एटीट्यूड है रिस्क वगैरह को लेकर, जो मतलब इंडिया को उस लाइन में आगे के लेके जा सकते हैं. Sir, I can't think of a particular person per se, but overall जो leadership है ना, that is a little bit unorthodox, radical और थोड़ा सा वो risk taking behavior, especially in our foreign policy. So I believe वहाँ पर हम अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, fair enough. Now क्वेश्चन टू यू ऑन द सेम साइड. आपने फॉरेन अफेयर्स की बात की है, ठीक है. इंडिया की फॉरेन अफेयर्स में अगर आपको एंट्री मिलती है सपोज एट मे बी किसी भी जंक्शन पे, कोई एक ऐसा एरिया बेसिकली ग्लोबल मैप पे जिस देश के साथ आप काम करना चाहोगे, और रीजन वाई? रीजन और हाँ, नेशन. रीजन यू कैन से EU नेशन भी बोल सकते हो, इट्स परफेक्टली फाइन. सर लैटिन अमेरिका इज वन थिंग दैट इज वेरी नेग्लेक्टेड. वहाँ पर अभी नॉट नेग्लेक्टेड नाउ, बट उसमें अगर हम काम करेंगे ना तो मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, बहुत पोटेंशियल है सर. रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, रिसोर्सेज बहुत स्ट्रेंथन होंगे, और हमारी जो डेमोग्राफी है वहाँ पर काम आएगी, और हमारा स्किल सेट वहाँ ज़्यादा यूटिलाइज हो पाएगा. फेयर इनफ. दिव्यांशी, अब प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है, तो स्किल सेट से एक ऐसी स्किल डू यू थिंक दैट यू विल सर्टेनली गोइंग टू डेवलप इन नेक्स्ट 2 years एंड व्हाई? अभी मतलब आई एम नॉट इनटू इट, बट आई रियली वांटेड टू लर्न मार्शल आर्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रिपरेशन. I understand this reaction, but I really like aggressive sports. नाइस. मुझे खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा ऐसे आंसर सुन के. Like there was one girl in the interview batch only. Unfortunately, she did not make this year, but she used to practice martial arts. So I was like कि मैं already biased हूँ. Whenever you need help, just let me know. ठीक है. अनिमेश, अगेन जैसे एग्रेशन से बात आ गई, तो सपोज अगर अनिमेश को एग्रेशन शो करना होगा तो अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव डिबेटिंग कैसे शो करेगा वो? नॉट करके. तो बेसिकली ऐसे पैसिव इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्प्ले करके.
थोड़ा सा रेस्ट्रेंट दिखा के। नहीं, एग्रेशन शो करना, छुपाना नहीं है। वही मेरा अग्रेशन हो गया ना, वही तो हो गया अग्रेशन। मतलब ऑल आई वांट टू से कि गलती से अनिमेश के सबऑर्डिनेट्स का भी ये पॉडकास्ट देखें तो ये पेन से ज्यादा काम करेगा रादर देन बातों से, राइट? मे बी। ठीक है, नाउ विश्वजीत अगेन नाम ही है, ठीक है। बेसिकली अगर नाम के साथ एक अपनी हैबिट बतानी हो, ठीक है, जिसको आपको लगता है कि नहीं ये जस्टिफाई करती है मेरी हैबिट, मेरी पर्सनैलिटी को, तो ऐसी कौन सी हैबिट है? सॉरी सर, ये सर बैकग्राउंड आ गया। एनएम नाम और नाम, हाँ। नेम के साथ विश्वजीत इज बेसिकली अ नेम दैट इज गिवन बाय माय ग्रैंडफादर टू मी। और उनकी रीजनिंग ऐसी थी कि लिटरल मीनिंग के अलावा एक मेटाफोरिकल मीनिंग ये है द एक्वायरर ऑफ नॉलेज, जिसको हमेशा सीखने की चाह रहे। सो दैट इज वन हैबिट दैट आई हैव ट्राइड टू एसोसिएट विद माय सेल्फ, इंप्रूव ऑन इट एंड आई विल कीप इट टू माय सेल्फ। ओके, मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, अब अगेन लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, विल कीप इट शॉर्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग से देवेंशी, one thing that you think that India should invest in generally to improve the continuous learning? थोड़ा सा यूपीएससी का इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया अभी। सर मेजरली तो एजुकेशन ही आई वुड से कि उसे नहीं, वहाँ तो चल रहा है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर बताओ ना कि मतलब ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए। हाँ। ऐसे याद ही नहीं आ रहा मुझे, बहुत ब्लैकआउट में हूँ मैं बहुत ब्रॉड याद है बस। अनिमेश को हिंट दे दो यार। एनर्जी का एरिया, नॉन कन्वेंशनल एरियाज जैसे न्यूक्लियर या फिर मतलब आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे नहीं। अर्बनाइजेशन भी सोच सकते हो आप। अर्बनाइजेशन इज आल्सो वन एस्पेक्ट जहां पर हम बहुत सारे मॉडल से सीख सकते हैं। अब आया कुछ? मुझे तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ग्रीन एनर्जी और कार्बन मार्केट्स, वो सारा कांसेप्ट आ रहा है। So now I can say that bureaucrat mind is in working. ठीक है, that was the last question. Thank you. ठीक है, अब अनिमेश लास्ट क्वेश्चन टू यू। अभी तक एक आप बार बार बोलते हैं सर थोड़ा कम बोलता हूँ, शाई रहता हूँ, ये रहता हूँ, ठीक है, एग्रेशन भी नोट से दिखाऊंगा। तो ये सपोज आपको एक चांस मिले, ठीक है, टू हैव अ पॉडकास्ट विद सम एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है, तो किसके साथ वो पॉडकास्ट करना चाहोगे और मतलब उससे क्या सीखना चाहोगे? बेसिकली एक पर्सन को आपके साथ सर। हो गया। नहीं, बड़ा नाम जिसको सब जानते हैं। आई एम द फ्यूचर पीएम, अभी नहीं। आई थिंक आजकल मैं निखिल कामत का काफ़ी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका काफ़ी अच्छा है, तो मतलब उनके क्वेश्चंस काफ़ी इंसाइसिव रहते हैं, काफ़ी डेप्थ में रहते हैं, काफ़ी ब्रॉड रेंज भी रहते हैं। तो आई थिंक कि ऑल्दो मैं ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, अगर मतलब अगर कभी ऑप्शन मिला तो नहीं, मैं पीएम बनूंगा तो मिलेगा। बिल्कुल। ओके, एंड विश्वजीत, लास्ट क्वेश्चन टू यू। अभी जैसे एस्पिरेंट लाइफ ओवर, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, आपके लिए मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंस यू ब्रॉट आउट पीएसआईआर बैकग्राउंड, ठीक है, एंड कमिंग फ्रॉम द पीएसआईआर स्कूल ऑफ थॉट, सपोज अगर विश्वजीत को एक थ्योरी देनी हो, जैसे ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन है, मनमोहन सिंह डॉक्ट्रिन हो गई डिफरेंट, तो विश्वजीत डॉक्ट्रिन की क्या फिलॉसफी होगी? So that's a very good question. विश्वजीत डॉक्ट्रिन सर कोई ऐसा नोवेल इन्वेंशन कुछ नहीं होगा. इट इज बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज, जनरेशनल सिविलाइजेशनल नॉलेज, सो इंक्लूडिंग कॉटेलियन थॉट एंड द रियलिज्म. उन दोनों को मिक्स करते हुए इंडियाज मोर प्रिसाइज फोकस ऑन आवर नेबरहुड, अप्लाइंग द मंडला सिद्धांत एंड स्ट्रेंथनिंग आवर एलाइज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जो हमारे पास एयर बेसिस की या जो डिफेंस में हमारा जहाँ पर लैकुना है उसको कवर अप करने के लिए हमारा अलायंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिगार्डिंग एनी इंटरेस्ट इंडिया इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ. Fair enough. So cutting it short, see this interaction started in a very funny manner और over भी हो गया, ठीक है. What I can assume और what I can analyze from this conversation of ours कि यार देखो हम लोगों ने बहुत रैंडम क्वेश्चन लिए, लेकिन अगर आप देखोगे इनके जो आंसर्स थे उन सब में एक रीजनिंग आई. तो एज आई से कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज गेम ऑफ माइंडसेट, ठीक है, उसके लिए ये लोग वेल प्रिपेयर्ड थे कि कुछ भी चलेगा. और इस सबको कट शॉर्ट में करूंगा, जैसे निखिल कामत के एक कोट के साथ ऐड करूंगा, ठीक है. तो ही वाज आस्क्ड कि यार कि कोई रिस्क लेने से पहले, कुछ करने से पहले इतना सोचते कैसे हो, मतलब कैसे कर लेते हो. तो ही सेड लास्ट में, आई कैन नॉट स्पीक होल लाइन बट स्टिल, सबको मरना है एक दिन. तो
वो मरना हो जिंदा, उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है, एंड टू बी अलाइव यू हैव टू बी किकिंग ऑसम, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ट्राई करते रहना होगा। इट्स नॉट अबाउट द यूपीएससी, इट्स अबाउट द क्वेश्चंस, इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी ओवरऑल। ऑन दिस नोट, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। होप you gained some lightful insights from this conversation. Thank you.